महिलाएं भी बड़ी पैमाने पर इस यात्रा में हमारे साथ रही और आज जो है 23 मार्च को सिंघू बॉर्डर पर अलग से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, किसान, मजदूर, युवा वो पहुंचे हैं। तो हम इस जत्थे की ओर से, इस जत्थे का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं तमाम साथियों का जो इस जत्थे में शामिल रहे, जो पंजाब से चले, जो हरियाणा में जो साथ रहे और जिन लोगों ने व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया, जिन्होंने हमारा आदर किया, सत्कार किया, हमें इज्जत दी, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमें विश्वास दिलाता है, ये अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि लोगों में अभी भी जोश बरकरार है, वो थके नहीं हैं, उनमें चिंता नहीं है। और जब तक ये किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होते, मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस नहीं होते, ये जंग जारी रहेगी। किसान मजदूर जो है वो लड़ेगा और अंततः जीतेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी इस जत्थे के अंदर निरंतरता में शामिल रहे, खेत मजदूर यूनियन के वो राज्य के उपाध्यक्ष हैं, वो अपनी बातचीत रखेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के साथ जोड़ करके पंजाब के खटखट कलां गांव से, जो भगत सिंह का पुश्तैनी गांव है, वहां से शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा जो पानीपत से शहीद आजम भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने जिसको हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा के रूप में आगे रवाना किया। ये यात्रा पानीपत से और सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जो ये पड़ाव चला हुआ है, इस पड़ाव की जो मुख्य स्टेज है वहाँ तक ये पहुँचा। और इस बीच के अंदर 20 तारीख की सुबह से लेकर के और आज दोपहर तक इस यात्रा के समापन अवसर तक हमें जनता का जो प्यार मिला है वो शब्दों से शायद उसको हम जो है बखान नहीं कर सकते। और फूलों की वर्षा के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ और जो है फ्रूट्स के साथ, दूध में घी डाल करके जो है मतलब वो लोगों ने यात्रियों को पिलाया है। यही नहीं, खीर खिलाई, हलवा खिलाया, तमाम पकवान से जो है मेजबानी करते हुए सारे रास्ते में जगह जगह गांव कस्बों के अंदर जो है वो मेजबानी की गई है, स्वागत किया गया है। इसके साथ ही इस जत्थे ने ना केवल जहाँ जहाँ से ये जत्था गुजरा है वहाँ जो है जोश पैदा किया है, वहाँ उत्साह पैदा किया, बल्कि इस जत्थे के अंदर करीब करीब जो है 500 से 600 लोगों की हिस्सेदारी हुई है। 350 लोग जो है इस यात्रा के अंदर लगातार चले हैं और करीब 200-250 यात्री ऐसे रहे हैं जो कहीं कहीं जो है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इस तरह से चले हैं और कई हजार लोगों के बीच में ये जत्था गया है। इस जत्थे ने जहां एक तरफ जो है आम जनता के बीच में जोश पैदा किया है, वहीं इस जत्थे के अंदर जो ये सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग शामिल हुए हैं, पैरों में घाव लेकर के महिलाएं साथ में चली हैं पट्टियां बांध करके। उन्होंने खुद पे खुद एक एनर्जी जो है हासिल की है, ऊर्जा का स्रोत एक तरह से ये पद यात्रा बनी है। और हमारा ये जत्था, हमारी ये यात्रा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हमारा जो ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन को निश्चित रूप से एक ऊर्जा देने का, इसको मजबूत करने का काम जो है करने में सफल रही है। और हम इस तरह की यात्राएं आने वाले समय में विद इन ब्लॉक, विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट भी जो है लगातार जो है इसको चलाने की, इसको आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये आंदोलन जो है और मजबूती पकड़ेगा और हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और सरकार को जो है पीछे कदम हटाते हुए इनका जो काले कानून है जो खेती से जुड़े हुए, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसी के साथ व्यापक स्तर पर जो हमें सहयोग मिला है, हम तमाम जनता का जत्थे की ओर से धन्यवाद करते हैं। तमाम खेत मजदूरों, किसानों और तमाम जो है दिहाड़ीदारों, जो मजदूर हैं, तमाम आबादी का, महिलाओं का, नौजवानों का हम जो है आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा प्यार दिया है। और एक बार फिर जो है हम
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से तमाम जनता का और जत्थेदारों का, यात्रियों का जो है स्वागत और धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ इस जत्थे में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गिल लगातार साथ में रहे हैं। वो भी जो है चंद शब्द इस मौके पे समापन अवसर पर बोलेंगे। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने विस्तार से बातचीत रखी है कि ये पैदल जत्था शहीद भगत सिंह के खटखड़ कला गांव से शुरू हुआ था और हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से में पढ़ाई करते थे, वहीं से इस जत्थे के साथ हुए थे, एक बड़ी जनसभा वहाँ करके। और हमने इस आंदोलन के अंदर एक उत्साह एक हमने लोगों के अंदर देखा कि एक भगत सिंह के प्रति जो प्यार प्रेम होता है नौजवानों का, छात्रों का, बड़ों का, वो इस जत्थे के प्रति हमने बड़ा देखा। क्योंकि जिन गाँवों के अंदर हमारी कोई पहले कोई जान पहचान नहीं थी, उन गाँवों में भी इस जत्थे के बड़े स्तर पे स्वागत के ढोल नगाड़ों के साथ दूध, बर्फी या हलवा, पूरी बहुत कुछ खिला के लोगों ने स्वागत किया। और जो एक तरीके से आज गोदी मीडिया जो कह रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसका भी एकता का परिचय आज के आंदोलन के मौके पे दिया है। क्योंकि एक गांव ऐसा था मुस्लिम कम्युनिटी का, उन्होंने बड़े स्तर पे स्वागत किया और इस जत्थे की तरफ से हम सब का आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जनविवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव सविता भी इस जत्थे में निरंतरता में साथ रही है, बल्कि 18 मार्च से जो जत्थे चले थे उनमें भी साथ थे। वो अपने संदेश देंगी। इस जत्थे में जनवादी महिला समिति भी एक हिस्सा थी और इस हिस्से के तौर पे हम लगातार इस जत्थे में बने रहे और महिलाएं 50 से ज़्यादा की संख्या में लगातार इस जत्थे में बनी रही। गांव-गांव से भी महिलाएं बीच-बीच में शामिल होती रही और एक गांव से दूसरे गांव तक छोड़ के गई इस पद यात्रा को। ये काफ़ी उत्साह देने वाला जत्था था। हालांकि चलते हुए महिलाओं के पैरों में छाले हो गए और उसके बाद पट्टियां लगा के भी महिलाओं को चलना पड़ा, लेकिन सब महिलाएं बहुत उत्साह के साथ इस पद यात्रा में शामिल हुई और सब ने शहीदों के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हुए अपने इस संकल्प को दोहराया है कि हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, उस लड़ाई को हम मजबूत करेंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में इस मौके पे जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव आइडवा की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मरियम ढवले जी मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो 2 शब्द इस मौके पे कहें। शुक्रिया। यहाँ पर सबसे पहले ये संयुक्त किसान मोर्चे का ये आंदोलन चल रहा है, इसके समर्थन में हम शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला से लेकर सिंगू बॉर्डर तक आज पैदल यात्रा लेकर आए हैं। क्योंकि आज का दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का ये शहादत का दिन है और इस दिन को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की तरफ से हम उनको क्रांतिकारी सलाम करते हैं। और सलाम नहीं करते क्योंकि आज भगत सिंह को दोबारा से जीवित करने की जरूरत है। जितना ये नौजवान आज पंजाब से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, गुजरात से, अलग अलग कोनों से आज बॉर्डरों पे पहुंचा है, वो फोटो से नहीं, जर्सी से नहीं, भगत सिंह के विचारों से दोबारा जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि आज भगत सिंह के जो विचार है उनको तानाशाही सरकार दोबारा से दबाना चाह रही है। उन्होंने इतिहास जब उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, वो ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाह रहे थे। भगत सिंह ऐसा हिंदुस्तान चाहता था जिसके अंदर सबको शिक्षा, सबको काम, रोजगार हो। लेकिन आज भगत सिंह का जो देखा हुआ सपना है वो आज अधूरा है। उसको पूरा करने का आज उसके शहादत दिवस पे संकल्प लेने की जरूरत है कि शहीद भगत सिंह के सपनों का भाग बनाकर हम अपना दम लेंगे। क्योंकि आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं उनको देखोगे तो आजादी के आंदोलन में भी ये सावरकर के जो भक्त थे, इन्होंने माफीनामा लिख के ये जेलों से बाहर आए थे। एक सरदार भगत सिंह, एक खुदीराम बोस, एक करतार सिंह सराभा जैसे नौजवानों ने कहा था कि माफीनामा नहीं लिखेंगे, अपनी जान की कुर्बानी लगा देंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि हमारी नस्लों के अंदर शहीद भगत सिंह का
खून बहता है। अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी लगानी पड़ेगी तो पहले लगाएंगे ये मोदी जैसे, अमित शाह जैसे हम देश के गद्दार नहीं खुआएंगे। और ये किसान आंदोलन जो चल रहा पिछले 4 महीने से, इससे हरियाणा सरकार बड़ी बौखलाहट हुई है। हम भी विद्यार्थी हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार स्कूल खोल दिए लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं खोलना चाहती, क्योंकि हरियाणा किसान आंदोलन का गढ़ बन चुका है। उसको ये डर है कहीं ना कहीं ये छात्र यूनिवर्सिटी को भी किसान आंदोलन का गढ़ ना बना दे, इसलिए वो डरे बैठे हैं। कोई भी मंत्री, कोई विधायक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या गांव के अंदर आने लायक नहीं छोड़े हरियाणा की जनता ने। और अभी जब विधानसभा के अंदर स्तर चल रहा था, जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, कहते हैं कि हरियाणा की जनता विधायकों को गांव में नहीं घुसने दे रही, निंदनीय प्रस्ताव पास करते हैं। उस दिन हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के छात्र नौजवान ने यह संकल्प लिया, जब तक ये 3 काले कानून, लेबर कोड और ये नई शिक्षा नीति जो वापिस नहीं हो जाएगी, जब तक हरियाणा के किसी भी विधायक या मंत्री को किसी गांव या कॉलेज स्कूल के अंदर नहीं बढ़ने देंगे। यह हरियाणा के नौजवानों का संकल्प है और इसको साकार करेंगे। और ये संयुक्त किसान मोर्चा जो बोल देगा, वो हरियाणा का छात्र नौजवान अगली पंक्ति में खड़े होकर निभाएगा। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। 2 नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कौन बनाया हिंदुस्तान, कौन बनाया हिंदुस्तान। लड़ेंगे शहीद साथियों का ये पैगाम, शहीद साथियों का ये पैगाम। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे। शहीदों की सोच पर इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत विद्यार्थी युवक सब मिलकर इस देश के अंदर जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जो जत्थे निकाले गए, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। सैकड़ों किलोमीटर चलकर पैरों में छाले पड़ गए हैं, खून निकला है, फिर भी न रुकते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। गांव-गांव में मीटिंगें ली हैं, हजारों की तादाद में इकट्ठा किए हैं लोगों को, इस देश के नागरिकों को, स्त्री को, पुरुष को, ये बताने के लिए कि मुल्क में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा। आज भगत सिंह के शहादत के दिन पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने जो बलिदान दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, और इसी आज़ादी को जो ये मोदी, आरएसएस की, बीजेपी की सरकार बेचना चाह रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े परदेसी कंपनियों को, ये कतई नहीं होने देंगे। ये कहने के लिए हम सब आज यहाँ पे मौजूद हैं और हमें विश्वास है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में आंदोलन चल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में औरतें रास्ते पे आई हुई है। राशन का जो मामला है, अनाज आज मिल नहीं रहा है, आज खाने के लाले पड़े हैं, भूखे पेट सब लोग सो रहे हैं। इस मोदी सरकार को सबक सिखाना होगा, उनको इस देश से भगाना होगा। ये संघर्ष आम किसान, मजदूर, खेत मजदूर, महिलाओं का, आम नागरिक का संघर्ष है। हम ज़रूर लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिर में फिर दोबारा से इस जत्थे के जो खटखट कला से चला था और सिंगू बॉर्डर पर पहुंचा है, मैं इसका कोऑर्डिनेटर होने के नाते और CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से तमाम साथियों का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, इज्जत दी और जत्थे का हिस्सा बने, किसी न किसी रूप में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रकार से आज ये जत्था हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, सोनीपत से समाजवाद राजेश हसीजा की रिपोर्ट। समाजवाद जिंदाबाद।